बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसकी पटकथा लिखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह तेजस्वी के प्रति नीतीश का प्रेम बढ़ा है, ऐसे में एक बार फिर कयास लगाए जाने लगे हैं कि बिहार की राजनीतिक में कुछ नया देखने को मिल सकता है। ऐसी ही संभावनाओं के बीच राजद के मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के विधानसभा में सचेतक भाई वीरेंद्र से खास बातचीत की पटना से हमारे ब्यूरो हेड एसके राजीव ने। कहते हैं सियासत हमेशा अपने रफ्तार से चलती है और सियासत में इंतजार का भी अपना एक मजा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बिहार में आरजेडी और जदयू के बीच जो खेल खेला जा रहा है उसमें अब जनता के इंतजार की इंतहा हो गई है। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के सीनियर लीडर और चीफ स्पोक्स पर्सन भाई वीरेंद्र। वीरेंद्र, इंतहा हो गई इंतजार की, कुछ तो बोलिए। देखिए, राजनीति में कोई इंतजार ही किया जाता है सियासत में, और इंतजार जो नहीं करता है वो फेरे में पड़ जाता है। राजनीति एक दिन का चीज़ नहीं है, न सरकार एक दिन में बनती है न सरकार एक दिन में बिगड़ती है। इसलिए इंतजार करते रहिए, और सियासत में बहुत बड़ा भूचाल होने वाला है और देश के पैमाने पर भूचाल होगा। राज्य में तो होगा ही, देश के पैमाने पर भी भूचाल होने वाला है। इंतजार कीजिए। जो नई दोस्ती आपकी फिर से हो रही है नीतीश जी के साथ, यह दोस्ती बिहार की सियासत में एक नया सियासी इतिहास लिखेगा? देखिए, दोस्ती पहले भी थी, और नीतीश कुमार जी आदरणीय लालू प्रसाद यादव का देन है, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव का ही देन है कि आज वो मुख्यमंत्री हैं। और राजनीति में आज इतनी ऊंचाई पर जो पहुंचे हैं वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव और शरद यादव जी का देन है, जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। आप मानते हैं कि नीतीश जब काफी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं? नहीं, जो ऊंचाई, इतना दिन मुख्यमंत्री जो आदमी रहा है, 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा है, 16 वर्ष से ज़्यादा हो गया मुख्यमंत्री। मैं ये नहीं कहा कि जहां पहुंचे हैं वो पहुंचाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और शरद यादव जी हैं। अब किनका बड़ा है, लालू जी का कि नीतीश जी का आपके अनुसार? आज देश में आप जानते हैं कि देश में अगर इतिहास लिखा जाएगा आदरणीय लालू प्रसाद यादव का, तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बहुत से लोगों का इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। किन लोगों का काले अक्षरों में लिखा जाएगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन आने वाला दिनों में आपको खुद पता चल जाएगा। सर, क्या माना जाए जो पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में हो रहा है, तो ये आरजेडी की सत्ता पाने की बेचैनी है क्या? सत्ता में बने रहने के लिए कभी भी बेचैन आरजेडी नहीं रहा है। मुद्दों की लड़ाई और जनता के हित में लड़ाई, बेरोजगारों को रोजगार देने को, महंगाई पर दवाई का, मैंने स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ी है। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं और जनता के हित में लड़ाई लड़ते हैं। और जनता पिछले बार मैंडेट दे चुकी थी, लेकिन ईवीएम के खेल के वजह से और एनडीए के खेल के वजह से सरकार हमारी नहीं बनी। लेकिन आज भी बिहार की जनता तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री मानती है। बड़ा सवाल है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुद्दा और विचारधारा जो है वो अलग है आरजेडी की, तो फिर जदयू के साथ आप लोग कैसे करेंगे मेल जोल? अभी कर रहे हैं, अभी कहाँ हमारा उनसे जुड़ाव है। आपने कहा कि भाई राज्य की सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है। मैंने कहा उसका अर्थ ऐसा नहीं निकालिए, भूचाल होने वाला है, भूचाल होगा। और मैं दावे के साथ कहूँगा कि आज तक जो मैं बयान देते रहा हूँ और कहते रहा हूँ वो होता रहा है। भूचाल आने वाला है, देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। आपके प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी को उन्होंने ऑफर किया है कि आप आरजेडी में विलय कर लीजिए, तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान लीजिए। अब जदयू कह रही है कि भाई जगदाबाबुद्दीन में भी अब सपना देखने लगे हैं। अब देखिए, अब उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं। हमारे आरजेडी के अध्यक्ष हैं, माननीय हैं, और वह भी समाजवादी लीडर रहे हैं और इतने दिनों का अनुभव रहा है। अगर कुछ कह रहे हैं तो कुछ जरूर कोई बातें हैं, इसलिए वो इशारा कर रहे हैं। पार्टी भी ठीक से नहीं चल रही है, तेज बनाम तेज प्रताप की लड़ाई भी पूरा सार्वजनिक हो चुकी है। पार्टी एकदम लाइन पर चल रही है, और ऑल इज वेल, उस परिवार में कहीं कोई खटास नहीं है, और ऑल इज वेल। विधायक और कार्यकर्ता कर रहे हैं कि भाई तेज प्रताप उनको बांधकर मारते हैं। ये तो आज तक मैंने नहीं देखा, आगे क्या कौन क्या कहता है ये मैं नहीं जानता। बोलना नहीं चाह रहे? इस पर मैं बोलना नहीं चाह रहे, ये बात मैं नहीं बोला। हमने देखा नहीं है, सुना भी नहीं है, तो मैं कैसे बयान दूं इस पर? एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कब ला रहे हैं नीतीश जी को साथ?
ये तो हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे। कब दोनों आदमी मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं ये तो हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। मिलना तय है, ये मान रहे हैं आप? ये हम नहीं जानते हैं। सियासत में कुछ भी संभव है। सियासत राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है उलटफेर। इसलिए देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। चलिए, भाई वीरेंद्र जी हैं, बहुत टटोलने पर भी बात खुलकर कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि सियासत संभावनाओं का खेल है, लिहाजा देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ एसके राजीव, समाचार।